हाय, मैं हूं सीए गौरव सबरवाल ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन एमबीए फाइनेंस फ्रॉम ए गुड कॉलेज वर्सेस सीपीए यूएस। आइए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज सीजन 3.0। यहाँ पर हम लगातार करियर से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। शुरू करें इससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम इन दोनों में कंपैरिजन कर क्यों रहे हैं। दोनों बिल्कुल अलग फील्ड से हैं। कंपैरिजन करने का लॉजिक ये है कि एमबीए आप जल्दी उसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए यानी कि ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से शुरू कर सकते हैं, जबकि सीपीए की शुरुआत आप अपने ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं। और भी कई सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, बट ये एक प्राइमरी रीज़न है कि सेकेंड ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन से ही आपको डिसाइड करना होगा दैट यू वांट टू गो फॉर एमबीए और नॉट। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू कोर्सेज। सो दिस बेसिकली इज ए कंपैरिजन वीडियो। ऐसी कई सारी कंपैरिजन वीडियोस हम लगातार लेकर आते रहते हैं। कंपैरिजन वीडियो के अंदर अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर हम पहले देखेंगे कि किस तरह से दो कोर्सेज के बीच के अंदर डिफरेंस है, एंड देन आखिरी में दूंगा मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट, जिसके अंदर आप अपने करियर के किस स्टेज में हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ें, कंपैरिजन शुरू करें। इससे पहले आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले सबसे ऑब्वियस पॉइंट को हम डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। सबसे ऑब्वियस पॉइंट है कॉस्ट। MBA is obviously much more expensive as compared to CPA, right? CPA itself is not a cheap course, but हाँ, comparatively MBA from a good college जहाँ पर आपको placement मिल रही है definitely much more expensive as compared to CPA USA। अब cost की बात करी तो salary की बात भी कर लेते हैं। Obviously MBA के अंदर जो आप सैलरी कमाते हैं, एवरेज सैलरी फ्रॉम ए गुड इंस्टीट्यूट अगर आपने MBA का रखा है तो दैट एवरेज सैलरी इज गोइंग टू बी वे हायर देन CPA USA। हैविंग दैट सेड, जितना खर्चा आप सीपीए के अंदर कर रहे हो उससे जो आप एवरेज सैलरी कमाते हो हार्डली एक साल के अंदर ही आप उसे रिकवर कर लेते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एमबीए और स्पेशली जब आपने लोन वगैरह लेकर के एमबीए किया है तो उसका खर्चा रिकवर करने के लिए स्टूडेंट्स को कम से कम जॉब के अंदर 3 साल का समय तो बिताना पड़ता है। चलिए जी, तो बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट स्किल सेट। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एमबीए तो ऑब्वियसली यहाँ पर नॉलेज के साथ साथ स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। एज़ कम्पेयर टू ए CPA USA, MBA ज़्यादा स्किलफुल है, ऐसा हम कंफर्टेबली कह सकते हैं। पर दैट डजंट मीन कि एक CPA USA अपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर सकता। जो भी स्किल सेट्स मिसिंग है उसे पूरा किया जा सकता है बड़े आराम से एक्सटर्नल स्किल बेस्ड कोर्सेज करके। चलिए जी, तो जॉब अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। If you talk about MBA finance and that too from a good college with placement facilities, तो यूजुअली थर्ड सेमेस्टर तक जॉब का अश्योरेंस एक स्टूडेंट को हो जाता है। बट अगर हम CPA US की बात करें तो कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, बट देयर इज़ नो एवरेज टाइम। कई बार इमीडिएटली प्लेसमेंट हो जाता है और कई बार प्लेसमेंट के अंदर समय लग सकता है। बट बिसाइड्स दैट जॉब अवेलेबिलिटी इज़ देयर फॉर बोथ CPA एंड MBA विद इन इंडिया। तो कोई बहुत मेजर डिफरेंस यहाँ पर मैं नहीं कहूँगा। नाउ लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट जॉब्स अब्रॉड। भाई CPA US का ग्लोबल रिकॉग्निशन है और इसलिए ग्लोबली किसी कैंडिडेट को मूव करना आसान होता है। MBA भी अगर आप एक बहुत अच्छे कॉलेज से करते हैं तो उसका भी रिकॉग्निशन वर्ल्ड वाइड आपको मिल जाता है। बट अगर आपने अपना डेस्टिनेशन पहले ही डिसाइड करके रखा है कि हमें कौन सी कंट्री में जाना है तो उस देश का अगर आप MBA कर लें तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है। बट दोनों ही केस में एक बात मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आप भले ही CPA कर लें या फिर किसी दूसरे देश का MBA कर लें, दैट डज नॉट गारंटी ए जॉब अब्रॉड, नीदर डज इट गारंटीज योर वीज़ा। चले स्कोप ऑफ वर्क की बात भी कर लेते हैं। इसकी बारे में थोड़ी बहुत बातचीत हमने ऑलरेडी करी थी, बट थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। CPA जस्ट लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी और ACCA इज़ ए एंट्री लेवल प्रोफेशन, यानी कि यहाँ पर स्पेशलाइजेशन की बात नहीं होती, यहाँ पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं। एंड MBA फाइनेंस नाम ही सजेस्ट करता है कि आप फाइनेंस फील्ड के अंदर स्पेशलाइज करने जा रहे हैं। तो अगर आपको बिल्कुल क्लैरिटी है कि आपको फाइनेंस की फील्ड में ही जाना है देन MBA इज़ डेफिनेटली द राइट ऑप्शन फॉर यू। बट अगर आपको क्लैरिटी नहीं है और आपको क्लैरिटी चाहिए तो CPA USA कैन गिव यू दैट क्लैरिटी। अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पर पढ़ने होते हैं एंड देन दैट कैन हेल्प यू डिसाइड कि कौन से सब्जेक्ट में आगे जा करके आप स्पेशलाइज करना चाहेंगे। लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द कोर्सेज। CPA US हैंड्स डाउन बहुत ही डिफ़िकल्ट कोर्स है, आसान नहीं है उसे क्लियर करना। MBA हाउएवर एंट्रेंस एग्ज़ाम डेफिनेटली उसका मुश्किल है, बट
दिस इज 100% पासिंग रेट। एक बार आप MBA के अंदर घुस गए, मैंने कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं सुना जो MBA क्लियर ना कर पाया। और इस चीज़ की और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी जब मैं बात करूँगा पास परसेंटेज के बारे में। ऑब्वियसली MBA इज़ 100% पास परसेंटेज, और जब हम बात करते हैं CPA की तो यहाँ पर 35 to 40% का एक एवरेज पास परसेंटेज होता है। द रीज़न इज़ ऑब्वियस, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द कोर्स। चलिए जी, तो अब हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया, अब आते हैं हमारे फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर। सबसे पहली बात तो अगर आपको क्लियर है कि फाइनेंस की फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन हमें करना है, देन MBA इज़ ए बेटर ऑप्शन फॉर यू रेदर देन गोइंग फॉर CPA। और अगर आप ओपन रखना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि कौन सी फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट है, यू आर नॉट क्लियर राइट नाउ, देन यू शुड गो फॉर CPA। और एक बार आपने CPA कर लिया और लेट से आपको रियलाइज हुआ कि नहीं फाइनेंस ही मेरा इंटरेस्ट है, तो MBA तो आप उसके बाद हमेशा कर ही सकते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया, MBA आपको एक हायर एवरेज इनकम ऑफर करता है, स्पेशली अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से MBA कर रहे हैं तो। एंड देयरफॉर इन द लॉन्ग रन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक मच मोर मनी एज ए MBA फाइनेंस स्पेशलिस्ट देन ए CPA USA। अब ऐसा कंपल्सरी भी नहीं है, देर आर सम केसेज वेयर CPA US ऑल्सो मेक्स मच मोर मनी देन ए MBA फाइनेंस। आगे जा करके इन द लॉन्ग रन तो डिपेंड करता है कि आपके स्किल लेवल कैसे हैं, आप लगातार अपने आप को ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, और आपका करियर का ट्रेजेक्टरी किस तरह से चल रहा है। इंडिया में रह करके आप अगर MBA फाइनेंस कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी बात हो जाती है कि आप इंडियन कंपनी के अंदर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यूजुअली स्टूडेंट्स हायर सैलरी के लिए MNCs के अंदर ही अप्लाई करते हैं। और हाँ, अगर डिफ़िकल्टी लेवल आपके लिए मैटर करता है कि नहीं सर बहुत डिफ़िकल्ट कोर्स हमें नहीं करना, देन डेफिनेटली MBA इज़ ए बेटर ऑप्शन फॉर यू एज़ कम्पेयर टू CPA USA। बट ये याद रखें, MBA के एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बहुत टफ होते हैं। अगर आपको अच्छे कॉलेज के अंदर एंट्री लेनी है तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू तो आपको जाना ही पड़ेगा। शुरू में हमने कॉस्ट की बात भी करी थी। ये बात तो मैं मानता हूँ कि MBA जो है वो बहुत ही कॉस्टली क्वालिफिकेशन है, स्पेशली अगर आप एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो। मगर MBA के लिए लोन्स बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और उनका रीपेमेंट भी आपको करना होता है वंस यू ज्वाइन ए पर्टिकुलर कंपनी। CPA हाउएवर, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत महंगा कोर्स है जब आप उसे एक अच्छे कॉलेज के MBA से कंपेयर करते हैं, बट स्टिल वो सस्ता कोर्स भी नहीं कह सकते। CPA करने के लिए आपको कम से कम 4.5 लाख के आसपास का एक्सपेंस तो करना ही पड़ेगा इन एनी गिवन सिनेरियो। बस CPA के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लोन आपको आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि 4.5 लाख का अमाउंट भी छोटा नहीं है। नाउ आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी लोग ये भी बोलेंगे कि सर दोनों ही कर लेते हैं, तो येस, दोनों करना भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट अगेन, अगर फाइनेंस को लेकर के क्लैरिटी है कि हमें फाइनेंस की फील्ड के अंदर ही घुसना है, देन डूइंग MBA फ्रॉम ए गुड कॉलेज इज़ गुड इनफ। और इसे फर्दर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए CPA US की बजाय CFA US वुड बी ए बेटर ऑप्शन। तो आई होप कि आपको एक प्रोस्पेक्टिव मिला होगा, सोचने के लिए एक बात मिली होगी। अगर आप ग्रेजुएशन अभी शुरू ही किया है, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के अंदर हैं और सोच रहे हैं कि हम MBA करें या कोई और कोर्स, आई एम श्योर अभी भी आपके पास काफ़ी सवाल होंगे, तो कमेंट करना शुरू कर दें और मैं आपका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। अभी के लिए इतना ही। आपके CA गौरव सर आपको दैट्स राइट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।